नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात के बाद में वापस लौटे हैं, उसके बाद में उनको नज़रबंद कर लिया गया, जिसके बाद में लगातार सियासी घमासान शुरू हो चुका है। तो दूसरी ओर हैदराबाद के अंदर असुद्दीन ओवैसी की करारी हार के बाद में पूरी तरह से वो बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं और किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के अंदर भी वे भी आग सुलझाने के लिए कूद पड़े। लेकिन जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, और आज जहां भारत बंद का ऐलान था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और कांग्रेस पार्टी की भी पोल खुलकर सामने आ गई है कि उनको भड़काने की जो साजिश रची गई थी वो नाकाम हो गई है। क्योंकि किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था दिल्ली से लगाकर सिंधु बॉर्डर, और जहां पंजाब के अंदर भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसके चलते आज निहंग सिखों का भी आंदोलन शुरू हो चुका है और इनके अंदर आग लगाने के लिए विपक्ष की पार्टियां लगातार बयान दे रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साझेदारी नेता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी बड़ा बयान दे दिया है और किसानों के समर्थन में उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार पर अब लगातार निशाने साबिल हो रहे हैं, जिसके चलते उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। लेकिन जिस ओर महाराष्ट्र की सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, उसके बाद में अब रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। क्योंकि हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव के बाद में ओवैसी पूरी तरह से खाक हो चुके हैं और अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी संकट शुरू हो चुका है। भाजपा पार्टी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं आज भारत बंद के इस प्लान पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद विपक्ष की पार्टियां पूरी तरह से बौखला गई है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने उठाकर अंदर सेट कर दिया है। और लगातार दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ट्विटर पर ये हैशटैग चलाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जैसे ही वो किसानों से मिलकर वापस लौटे हैं उनको नज़रबंद कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर पर नज़रबंद नहीं किया गया। दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया अखिलेश यादव पर। उनको हिरासत में लिए हुए करीब 7 घंटे का समय हो चुका है, जिसके बाद में उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने इस पूरी तरह से गाइडलाइनिंग का दुरुपयोग किया है और जो कुछ भी किसान प्रोटेस्ट को लेकर उनको हिदायतें दी गई थी उसको लांघ दिया गया। इसकी वजह से उनको अंदर सेट कर दिया गया और हिरासत के अंदर भी भेजा गया है। दूसरी ओर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हार के बाद में हैदराबाद के अंदर बीजेपी की डंके की चलने के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि हैदराबाद का नाम बदलकर ओवैसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, इनकी पार्टी AIMIM पार्टी को। जिसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फतवा जारी कर दिया है इस लव जिहाद को लेकर, जो यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर कानून लाया गया, इसको लेकर फतवा भी जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजाज खान के घर पर भी पूरी तरह से बिल्डोजर चला दिया है और अब लगातार योगी सरकार ने लिए एक्शन के बाद में मुंबई सरकार पर भी वो एक्शन लेने की तैयारी में है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र मुंबई के अंदर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात भी की है। उसके बाद में लगातार फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अभिनेता बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो आज किसानों का प्रदर्शन फ्लॉप हुआ उसके बाद में पीएम मोदी की बड़ी जीत मानी गई है और किसानों की हार मानी गई है कि उनको जो भटकाया जा रहा है उनके लिए ये बड़ा खतरा महसूस होना शुरू हो चुका है और अब उनकी वाट लगना तय हो गई है कि अब किसानों के खिलाफ में कोई साजिश नहीं होगी। और जो बिल किसानों के हित के अंदर लाए गए थे उसको लेकर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल उनको इस बात का पता भी नहीं है कि उस बिल के अंदर लिखा क्या गया है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां मिर्ची लगाकर उनको तेज कर रही है, तर्राटे दे रही है और इसी बात के लिए अब देवेंद्र फडणवीस नहीं, महाराष्ट्र के सीएम पूर्व सीएम ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए, जो इस बिल को लेकर एक तरह से लोगों को भड़काने की कोशिशें कर रही है। वही फिल्म इंडस्ट्रीज़ के ऊपर दिए गए बयान के बाद में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है और यूपी के मंत्रिमंडल ने भी ऐलान करते हुए कहा कि जो कुछ सामना मुखपत्र के अंदर महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में छापा था वह कतई बख्शा नहीं जाएगा और सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लेने की
तैयारी में। वहीं योगी आदित्यनाथ के इस बयानों के बाद में अब लगातार ये नए बयान सामने आने शुरू हो चुके हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ को सबसे बड़ा झटका होगा महाराष्ट्र के अंदर, और आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र से फिल्म इंडस्ट्रीज़ को गिरा दिया जाएगा। वहीं अब लगातार आ रही खबरों के बीच में अब सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है, जहां एक और किसानों की मांग तेज हो गई है इस फिल्म जो कुछ भी इस बिल को लेकर, और जो सिख किसानों से लगाकर कई बड़े किसान भी आ चुके। वहीं एक वीडियो ये भी सामने आ रहा है कि मुसलमान ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा कर रही है, सड़कों पर बैठकर, वो भी किसानों के साथ में। ये सिर्फ दिखावे के लिए शामिल हुए। हालांकि ये बात सच है कि अभी तक फ़िलहाल किसानों के तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग कृषि नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो किसानों के सिंधु बॉर्डर और पंजाब से लगाकर दिल्ली के अंदर घुसने की तैयारी कर रही है, उनको लेकर भी सरकार पूरी तरह से आश्वासन दे चुकी है कि किसानों के हिस्से के अंदर फैसले लिए जाएंगे, और जो कुछ भी किसान इस कमेटी बनाकर कहेंगे उस पर ही नतीजा आगे होगा कि फैसला वापस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसको लेकर भी नया बड़ा फैसला होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर अन्नदाता आ पहुँचे हैं अब सरकार को घेरने के लिए। वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां लगातार आंदोलन कर रही है और किसानों का समर्थन कर रही है दिखावे के लिए, उनके खिलाफ में सरकार ने अपना ऐलान और प्लान तैयार कर चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को अंदर डालने के बाद में अब विपक्ष के लोगों की बोलती बंद होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि धारा 370 को लेकर भी कई बार मांग उठ चुकी है वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ तक कि कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं कि अब इसको लेकर नए नए खुलासे भी होंगे और किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में कुछ भी नया सामने नहीं आएगा। वहीं महाराष्ट्र की सरकार पर भी संकट के बादल है, सरकार गिराने की प्लानिंग तय हो चुकी है और बीएमसी के चुनाव में भी करारा झटका होगा। जिस प्रकार से हैदराबाद के अंदर योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद तगड़ा झटका दिया गया है, इसी वजह से अब बीजेपी पार्टी पूरी तरह से एकदम से नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी से लगाकर एनसीपी और महाविकास आघाड़ी की सरकार बौखलाई हुई नज़र आ रही है। और किसानों के इस प्रोटेस्ट के बाद में अब अरविंद केजरीवाल को नज़रबंद कर लिया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग तय कर रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर किसानों को घुसने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैनात कर दी गई है टुकड़िया तौर पर, और सैनिक नज़र आ रही है किसानों के सामने। और किसानों को भी हिदायत दी जा रही है कि दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश ना करें, अन्यथा अंजाम कुछ और नज़र आएगा और इसका मंजर भी कुछ अलग होगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग भी अब इस खेल के अंदर आ चुका है। एनओसीआई और बीजेपी के जेएमयू के समर्थक और छात्र नेता भी आमने सामने आज नज़र आ रहे थे, इसी वजह से जेएनयू के अंदर भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है टुकड़े टुकड़े गैंग का, और उनको सबक सिखाने के लिए अब मुस्तैद हो चुकी है भाजपा की छात्र नेता शक्ति, और उनको सबक सिखाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द ये बड़ा फैसला भी सामने आएगा और देखना ये होगा कि जो कुछ भी किसानों के हित में किया गया है, क्योंकि कंगना रनौत ने एक बार फिर से चुटकी लेनी शुरू कर दी है किसानों के आंदोलन को लेकर। हालांकि अभी फ़िलहाल में जो कंगना ने ट्वीट किए थे इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बखेड़ा भी शुरू हुआ था, लेकिन आखिरकार में बहुत शांत हुआ तो कंगना ने एक और नया ट्वीट कर दिया। नित्यानंद स्वामी के द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर कंगना रनौत ने रीट्वीट करते हुए कहा कि अब आप भी आ जाइए इस खेल के अंदर सेध करने के लिए, क्योंकि लगातार जो किसान इस खेल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे और जो विपक्ष की पार्टी और कांग्रेस के द्वारा उनको षड्यंत्र के तौर पर शामिल किया जा रहा है, वही उसी के अंदर कूद रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर हो रहे इस प्रदर्शन को लेकर भी ख़त्म करने की कगार पर है। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार लगातार नए नए पैंतरे भी अपना रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए, लेकिन अब आखिरकार में बीएमसी के चुनाव में भी कुछ अलग नतीजे आने की पूरी संभावना जताई जा रही है बीजेपी पार्टी के द्वारा। और बीजेपी के द्वारा ये बयान भी दिया गया कि आने वाले दिनों के अंदर बीएमसी के चुनाव में करारा झटका होगा। जिस प्रकार से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को झटका दिया गया, क्योंकि हैदराबाद के अंदर ये दावा किया जा रहा था कि नगर निगम चुनाव के अंदर भाजपा पार्टी को पिछली बार की तरह 2 से 4 सीटें आएगी, लेकिन इस बार 51 सीटों पर कब्जा जमा देने के बाद में ओवैसी
पार्टी की पूरी तरह से बौखलाहट देखने को मिल रही है और उनके भाई अकरुद्दीन ओवैसी भी लगातार बौखलाए हुए बयान भी दे रहे हैं। इसी वजह से अब योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान शुरू कर दिया है और ऑपरेशन की तैयारी में महाराष्ट्र के अंदर भी सुपड़ा साफ होगा इस महाविकास आघाड़ी की सरकार का। और इसको लेकर अभी फिलहाल में हुए विधान परिषद के चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिला है। शिवसेना को एक भी सीट ना मिलने के कारण बुरी तरह से बौखलाई हुई है और बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उसके बाद में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू है और महाविकास आघाड़ी की सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विधायकों के अंदर खींचातानी भी सामने आ रही है। इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर भी लगातार त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिले थे। यहाँ तक कि पूर्व सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और कई बयान दे चुके हैं और उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि बीएमसी नहीं बल्कि इसी साल 2020 के एंडिंग के अंदर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी जाएगी, जिसको लेकर ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नए अपडेट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।